हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे वन लाइनर और एमसीक्यू की जो एक सीरीज़ है, जिसमें एमसीक्यूज हम बाद में करेंगे, बट वन लाइनर के हिसाब से बड़ा अच्छे तरीके से हमारा चल रहा है। ये जो है पार्ट नंबर 3 रहेगा। इसमें हम बात करेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो लोक नृत्य हैं उनकी हम जो है बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोक डांसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोक नृत्य, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो राउत है। जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे, है ना, अब जरूरी नहीं है कि यही है। जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से एक राउत दिया हुआ होगा, जो कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है। उसके बाद वांगला। वांगला जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? ये जो है मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद अगर हम बात करें पाइका समाज के सदस्यों के द्वारा एक झारखंड के अंदर एक लोक नृत्य जो है फेमस है। ठीक है। पाइका, है ना, पाइका। पाइका एक लोक नृत्य है जो कि झारखंड के लोगों के द्वारा किया जाता है, या झारखंड का जो है एक तरीके से फोक डांस है। कौन सा लोक नृत्य है जिसको स्टिक डांस के नाम से जानते हैं? कोलनलू कोलाटम। कोलनलू कोलाटम। देखो इसका जो नाम है ना, जहाँ पे अट्टम आ जाता है ना, आपको 3 स्टेट्स देखने को मिलेंगे। एक तो तमिलनाडु, एक केरला, और एक तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कर्नाटका भी हो सकता है, बट नहीं, लगभग नहीं होगा कर्नाटका, बट यहाँ पे ये 3 स्टेट्स पे आप शक करना। और सबसे ज्यादा डाउट अगर इसमें से एक और ऑप्शन निकालना चाहो तो केरला को निकाल देना। ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर पूरा डाउट करना जब अट्टम इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिले। ओके। तो कोलनलू कोलाटम, ये जो है स्टिक डांस होता है। इसको आप एक तरीके से स्टंट डांस भी बोल सकते हो। स्टंट वगैरह किए जाते हैं इसमें, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफी फेमस है। चारू सिजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि मणिपुरी नृत्य का दूसरा नाम है। गवरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो गवरी जो है राजस्थान के अंदर जो है किया जाने वाला एक नाटक, नृत्य नाटक है ये। मतलब जो डांस होता है ना, उसके अंदर जो है एक तरीके से नाटक दिखाया जाता है ना। उसमें जो है चीजें दिखाई जाती है एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको कहूँ कि इस एक स्टोरी के हिसाब से नृत्य किया जाता है, ये कह सकते हो आप लोग। ठीक है। तो कहाँ का है ये? राजस्थान का। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी जो है सुनाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारे शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो हमारे टोटल 8 हैं। 9वें की तैयारी चल रही है, बट 8 हैं। ठीक है। 8 हैं अभी तक, और उनमें से एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है। मोहिनी अट्टम। अब देखो, ये 8 के 8 आप एक जगह पे लिख लो, और वो कौन से स्टेट का है? ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथक एक ही स्टेट के हैं, जिसका नाम क्या है? केरल। ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथक ये जो है केरल के हैं। बाकी के 6 भी हैं, वो आप जो है अपने 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 तरीके से एक जगह लिख लो और एक जगह से उनको याद कर लो। ठीक है। कथक नहीं, सॉरी, कथकली, ये आगे आगे कथकली, कथक नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप लिख लो। तो कथक और कथकली जो है एक तरीके से ये कह सकते हो आप लोग, एक तरीके से कंफ्यूज भी करते हैं, बट ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम अच्छे तरीके से उनको देख लेंगे। तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं चीज को। जब हम इनको लूसेंट में पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इनको। ठीक है। इनके ऊपर पूरा टॉपिक है ना, संस्कृति वाले चैप्टर में, तो काफी अच्छे तरीके से दिया गया है वहां पे। वहां से भी मैंने कुछ ना कुछ उठाया है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि विष्णु के स्त्री के रूप की जो है कहानी सुनाता है ना? तो विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, आप ये बोल सकते हैं, मोहिनी अट्टम। ठीक है। और ये केरला का है। दूसरा जो है शास्त्रीय नृत्य है केरला का ही, कथकली। ठीक है। तो कथक अगर मैंने पूछ ही लिया था तो आप बता भी सकते हो कथक कहाँ का है। ठीक है।
ओके, कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी जान लेना जरूरी है। उसके बाद कौन सा नृत्य है जो कि एक अद्वितीय नृत्य का रूप है, क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ओडिशा के कुछ हिस्सों में ये काफी लोकप्रिय है। इसमें लड़के लड़की का रूप धारण करते हैं, ठीक है, लड़का जो है लड़की का रूप धारण करता है और ओडिशा के अंदर काफी फेमस है ये। और ये है गुम्बुरा नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है? गुम्बुरा नृत्य। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें मूल रूप से सादिर साधिर अट्टम के नाम से जानते हैं जिसको? तो ये भारतनाट्यम है, ठीक है, भारतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, कौन से नृत्य की? तो ये भारतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोक नृत्य है जिसका नाम है चिराव। क्या नाम है? चिराव। चिराव जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चिराव जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो मिजोरम राज्य से संबंधित है। और आप ये भी बोल सकते हो ये जो है मीजो जनजाति के द्वारा ये किया जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। मीजो मीन्स मिजोरम, ठीक है, मीजो को मिजोरम से रिलेट कर सकते हो आसानी से। ओके, वेरी गुड। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जो कि फेमस है, जिसका नाम है मटकी डांस। मटकी डांस जो है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मालवा क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान है? अब आप मटकी की बात करोगे तो महिला प्रधान है, ये बात वो पूछेगा नहीं, इतना भी बेवकूफ नहीं होता एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर जो है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश देगा तो क्षेत्र पूछ सकता है, और मटकी डांस दे दिया तो महिलाओं के बारे में पूछेगा नहीं, और ग्रामीण वैसे ही हो जाएगा तो स्टेट पूछ सकता है। मटकी डांस देके स्टेट पूछ सकता है या क्षेत्र पूछ सकता है, कौन सा है? जागोई और चोलोम ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? ये मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके दो प्रमुख भाग हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात बताने की है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। धनगरी 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 गजा ये जो है लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया। छोलिया जो मार्शल डांस है एक प्रकार का, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये जो है उत्तराखंड से बिलोंग करता है। कथकली। कथकली दक्षिण भारत का जो है अगर उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण भारत में हुई थी, और ये है कहाँ का? ये जो है मोहिनी अट्टम और कथकली जो है कहाँ के हैं? केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद दक्षिण भारत, अगर भारत के जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से अगर पूछता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेंट्रल, है ना, मध्य, तो उस हिसाब से आप दक्षिण भारत कहोगे, क्योंकि हमारी दक्षिणी भारतीय स्टेट है केरल, ठीक है। गरबा, भाई ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, काफी फेमस है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में, ये तो बहुत कम बताया हुआ है इसके बारे में, बहुत बार पूछा जा चुका है। राउत नाच, पंथी, सोवा ये जो है किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं? राउत। राउत छत्तीसगढ़ का जो है क्या बोलते हैं उसको, लोक नृत्य बोल सकते हो आप उसको, है पंथी भी, सोवा भी, ठीक है। तो ये नाम जो है थोड़े से अजीब अजीब से हैं, इसलिए मैं दोबारा दोबारा इनको रिपीट कर रहा हूँ। भामा कलापम शास्त्रीय नाटक है, नृत्य नाटक है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, और कौन से जो है शास्त्रीय नृत्य के साथ ये जुड़ा हुआ है? ये कुचिपुड़ी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में ये कुचिपुड़ी किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू भगवान जो है पीछे आ चुका है ना, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, जो कि महिलाओं के द्वारा मंत्रमुग्ध मोहिनी के रूप में जो अवतार के रूप में बताया गया है, मतलब भगवान विष्णु का एक सुंदर महिला के अवतार के रूप में जो है बात करता है मोहिनी अट्टम, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, हाँ ठीक है। झोमल
लोक, झोमल लोक, ये जो है प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो है सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी, इसने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। 8 भारतीय जो है नृत्यों को संगीत नाटक अकादमी ने जो है मान्यता दी है। और अगर संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो सभापति हैं ना, वो कौन है? शेखर सेन। शेखर सेन, ये ध्यान रखने वाली बात है, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार देती है ना, वो कौन देता है? वो पुरस्कार जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देती है, तो भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट देता है, राष्ट्रपति देता है, ठीक है, राष्ट्रपति देगा ये पुरस्कार जो राष्ट्रीय संगीत अकादमी या संगीत नाटक अकादमी जो हमारी पुरस्कार देगी। इतनी बातें पता होना चाहिए। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप अलग अलग जगह पे लिख लोगे। स्टेट्स के 4-5 तो आ ही चुके हैं यहाँ पे, है ना। जब तक ये चैप्टर खत्म होगा 8 के 8 कवर हो चुके होंगे। नहीं हुए होंगे तो गूगल करके एक साथ लिख लेना, ठीक है। इस तरीके की चीजें करनी जरूरी है। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है लंबाडी। ये एग्जाम्स में काफी पूछा गया है भाई। लंबाडी एसएससी का तो फेवरेट्स में से एक है ये। लंबाडी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जतिन गोस्वामी ये जो है किस नृत्य शैली से बिलोंग करते हैं? ये सत्रिया से बिलोंग करते हैं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया जो है, वैसे आगे आएगा, मेरे को पता है, पक्का आ जाएगा ये, क्योंकि फेमस है ये इसलिए। सत्रिया जो है किस राज्य का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है लेकिन फोक डांस है ये, ठीक है। किस राज्य का फोक डांस है? किस राज्य की नृत्य शैली है सत्रिया? बताएं मुझे आप कमेंट बॉक्स में। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यांगना है एक, जिनका नाम क्या है? अलरमेल वल्ली। अलरमेल वल्ली नाम पे पूरा फोकस करने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको ध्यान में रहे। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है? भारतनाट्यम। कौन से शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती हैं? अलरमेल वल्ली ये जो है भारतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। सत्रिया ये यहीं पे आ गया भाई, असम का शास्त्रीय नृत्य। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये, सिर्फ नृत्य कहो, शास्त्रीय नृत्य आप इसको नहीं बोल सकते। गोम्फ, गोम्फ, गे फॉर गोम, गे फॉर गोवा, ये जो है गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। ग्रीडा लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, जो कि सर्दी के मौसम के दौरान किया जाता है। जब कौन सी फसल काटी जाती है? जब रबी की फसल काटी जाती है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें ध्यान रखने की हैं। एक तो ग्रीडा है लोक नृत्य, ये कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ये कौन सी फसल, सबसे पहली बात, ये फसल से संबंधित एक लोक नृत्य है। और फसल कौन सी फसल से संबंधित है? रबी की फसल से संबंधित है। रबी की फसल कब कटती है? सर्दी के मौसम में कटती है, गर्मियों के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। अगर मंथ्स आप बताना चाहें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मंथ्स के साथ साथ अगर आप ये बताना चाहें कि रबी की फसल कौन कौन सी फसलों को, मुख्यतः कौन कौन सी 5 फसलों को, कोई भी 5 फसलों को जो है शामिल करते हैं हम रबी की फसलों में, आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत थे महापुरुष शंकरदेव, जिनका नाम क्या था? शंकरदेव। ये जो है एक वैष्णव संत हुए हैं 16वीं शताब्दी के दौरान। इन्होंने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? सत्रिया। हाँ, जो 9वां जो मैं आपको बता रहा था ना कि शास्त्रीय नृत्य की एक कैटेगरी में 8+1 = 9 करने जा रही हैं, तो ये सत्रिया में भी हो सकता है, इसी के ऊपर चल रहा है। एक मोहिनीअट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य है, और ये कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। जगोई
भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किन रूपों की एक प्रमुख शैली है? ये जो है मणिपुरी जो नृत्य है उससे संबंधित है, जो कि शास्त्रीय नृत्यों में भी शामिल है। और ये तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। लावनी जो है यहाँ पे फेमस है, ठीक है, लावनी, ठीक है। सत्रिया नृत्य असम का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। गरबा नृत्य जो है गुजरात का शास्त्रीय शास्त्रीय नहीं सॉरी लोक नृत्य एक तरीके से आप इसको बोलोगे। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। इनके संरक्षण में कथक जो नृत्य था, शास्त्रीय नृत्य जिसको मैं कहूंगा, उसका स्वर्ण युग देखा गया था। यानी कि जो अवध का नवाब था जिनका नाम वाजिद अली शाह था, इन्होंने काफी संरक्षण जो है प्रदान किया था कथक नृत्य को। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम जो है हिंदू भगवान विष्णु भगवान से मिला है, मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। गोपिका वर्मा गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए जानी जाती हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो ये शास्त्रीय नृत्यांगना है मोहिनी अट्टम की, गोपिका वर्मा। सत्रिया जो है 500 साल पुराना नृत्य का रूप है, और ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के वैष्णव मठ में विकसित हुआ था। ये नई बात आप ऐड कर सकते हो। नीलिमा कालबेलिया ये नृत्य करती हैं। ये नृत्य की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। और ये कौन सा नृत्य करती हैं? ये कौन सा नृत्य करती हैं? आज का सेकंड क्वेश्चन, नीलिमा कालबेलिया कौन सा नृत्य करती हैं जो कि राजस्थान राज्य का एक नृत्य है, ठीक है। भारत के किस राज्य में भारत के किस भाग में कह सकते हो आप, किस भाग का राज्य भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ये मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डाउटेड हूं मैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप जो है इसके बारे में मुझे बताएं कि ये एक राज्य या तो मिसप्रिंट हो सकता है, या फिर मुझे इसके बारे में जो है मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, तो इसको मैं डाउट के जो है प्रोग्राम में रखता हूँ। और कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपको इसके बारे में अगर पता है तो। राज्य एक नृत्य बता रखा है, राज्य कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य, ठीक है। मोहिनी अट्टम भारत में केरल राज्य से संबंधित है। इसका नाम आकाशीय जादूगरनी थी जिसका नाम क्या था? मोहिनी, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य जो कि असम का है, ये भारत के किस हिस्से में वैष्णव जो मठ है वहां से निकला है? तो पूर्वोत्तर है ना, तो वहां पे क्या है? असम है। ममिता ममिता जो है त्रिपुरा राज्य के किलोई किलोई भी बोल देते हैं, कलोई भी बोल देते हैं, इस समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। देखो तीन बातें हैं यहाँ पे। ममिता ममिता सबसे पहली बात तो ये एक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। और दूसरी बात ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और तीसरी बात ये कलोई नाम के समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो तीनों चीजों को इंटरलिंक्ड करना है। जिस भी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं उसी तरीके से उसको ध्यान रखना है। तेरह ताली, ये थोड़ा सा हरियाणा में है ना। तेरह ताली का मतलब ये होता है कि आप जो है चुगलखोर हैं एक तरीके से। महिला को तेरह ताली बोला जाता है जो थोड़ी सी शरारती टाइप की महिला होती है। शरारती मीन्स जो इधर की बातें उधर एक तरीके से ट्रांसमीटर का काम करती है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे उसको तेरह ताली बोलते हैं। मतलब जबरदस्त इडियम्स है, हमारे हरियाणा में काफी फेमस हैं। तो तेरह ताली नृत्य का एक भक्ति रूप है और जो कि कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। देखो इसमें भी तीन बातें हैं, एक्चुअली चार बातें आप बोल सकते हो, रिलेट करोगे इसको चारों बातों को। सबसे पहली बात तो तेरह ताली जो एक नृत्य है, ये एक जो है जनजाति के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है कामदा।
और ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है मेनली। और ये किस प्रकार का नृत्य है? ये जो है भक्ति का एक भक्ति रूप को दिखाने के लिए, मतलब किसी भी भगवान से डेडिकेटेड है, उसको हम प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के नृत्य को करते हैं। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, ये जो है किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। शैलीबद्ध, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना शैलीबद्ध, बहुत ज्यादा मतलब मेंटेनेंस, एक तरीके से मेंटेनेंस तो अच्छा वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, आप ये कह सकते हो समझने के लिए, शैलीबद्ध का मतलब ये है कि एक एक प्रॉपर वे में एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, ठीक है, एक तो गली क्रिकेट होता है, गली क्रिकेट, कोई भी कुछ भी मतलब मिल गया उसका विकेट बना लिया, और अगर बैट नहीं मिला तो कुछ ऐसा ले लिया जिससे काम चल सकता है। ओके, गेंद सीजन बॉल से नहीं, कोई भी हल्की बॉल, प्लास्टिक की बॉल हो गई या और कोई बॉल हो गई, उससे खेल लिया, तो क्रिकेट तो वो भी है। और एक प्रोफेशनल क्रिकेट होता है, प्रॉपर एक ग्राउंड पे, है ना, प्रॉपर बैट, सीजन बॉल, पैड वैड सब कुछ प्रॉपर। तो ये डिफरेंस होता है शैलीबद्ध में और बिना शैलीबद्ध में या दूसरे किसी नृत्य में, ठीक है। तो शैलीबद्ध का मतलब एक प्रॉपर क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे शैलीबद्ध वर्ड के ऊपर इतना फोकस किया है ना मैंने, वो भारतनाट्यम में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर एक ड्रेस सेंस, उस ड्रेस का पहनने का एक तरीका स्पेशल होता है वो इसमें, ठीक है। कथक, कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है इसमें। और ये भारत उत्तरी भारत का है ये कथक। मैंने आपसे पूछा था, आई होप सो कि आपने उसका आंसर लिख दिया हो, अगर नहीं लिखा हो तो आप अब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी भारत का है ये कथक जो डांस है, ठीक है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये सेम ही बात है। एक लोक नृत्य है जाट जाटिन, ये जो है बिहार का लोक नृत्य है। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? मणिपुरी के लिए जानी जाती हैं, मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं दर्शना झावेरी। एक झावेरी बहनें है ना, उनमें से ही है ये, ठीक है, झावेरी बहनें। तो ये सारी की सारी मणिपुरी नृत्य के लिए जानी जाती हैं। वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने की बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं, जो कुम्मी के समान है, जो कि किसके समान है? कुम्मी के समान है। कोलाटम लोक नृत्य, कोलाटम लोक नृत्य में ऐसा जो है किया जाता है, इसमें जो है एक तरीके से एक महिला नर्तकी होती है या नर्तक होता है, दोनों जो है एक दूसरे से जो है कनेक्ट करते हैं, अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय क्या करते हैं, लकड़ी की छोटी छोटी जो छड़ें होती हैं उनको एक दूसरे के साथ जो है, जैसे गरबा हो, नहीं गरबा, गरबा डांडिया, डांडिया, डांडिया में क्या होता है, एक दूसरे से डंडियां वो एक तरीके से वो एक दूसरे के साथ जो है बजाते हैं ना, उस प्रकार का कुछ इसमें होता है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? कृष्ण देवता के बारे में बताता है मणिपुरी नृत्य, है ना। उसके बाद ये भी पूछ लेता है कौन सा नृत्य किस भगवान से भगवान को डेडिकेटेड है या किस भगवान से इंस्पायर्ड है ना, तो ये पूछ लेता है, ठीक है। भारतनाट्यम किससे था, है ना, मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम नहीं मोहिनी अट्टम, विष्णु भगवान से, है ना। तो इस तरीके की चीजें भी पूछ लेता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस हैं, भाई ये इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज है ये, और ये काफी गहरी चीज है जो कि हम लुसेंट में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस हैं, इनमें से कौन सा रस घृणा दर्शाता है? घृणा कौन सा रस दर्शाता है? तो ये चीज भी जरूरी, सबसे पहली बात तो 9 रस हैं, और 9 के 9 रस के नाम पता होना चाहिए, और 9 के 9 रस जो है किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, किस बात को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो जो है बात याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे विभत्स जो रस है ना,
वो क्या करता है, वो घृणा के बारे में बात करता है। अभी मैं आपको नो के नौ रसों के नाम बता देता हूँ, किसके लिए करता है मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक होता है श्रृंगार रस, ठीक है। एक होता है रौद्र रस, एक होता है आपका शांत रस, ठीक है। कितने हो गए? विभत्स हो गया, विभत्स का वी लिख लेते हैं, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं वीर रस की, उसके बाद हम बात करते हैं हास्य रस की, उसके बाद हम बात करते हैं करुण रस की, उसके बाद हम बात करते हैं अद्भुत रस की, ठीक है। और लास्ट हमारा हो जाएगा भयानक रस, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 रस होते हैं। और ये अगर नाम याद नहीं हुए हों तो आप टैप करके पीछे 10-20 सेकंड पीछे निकाल के सभी के नाम आराम से लिख लेना, इसीलिए मैंने बिल्कुल टाइम लेके बोला है सभी के सभी को, ठीक है। तो ये जरूरी है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस है, जिनमें से एक रस है विभत्स रस। विभत्स रस से किस बात का पता चलता है? घृणा का पता चलता है विभत्स रस से, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, ये भारत के केरल राज्य से बिलोंग करता है। लोक नृत्य तरंगमेल, ये जो है कौन से राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है गोवा राज्य से, ठीक है। कहां से? गोवा से। आलू याट्टू, आलू याट्टू ये नागालैंड का लोक नृत्य है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस तरीके के नाम है ना संस्कृत के जैसे, ये 3 स्टेट से ज्यादातर मिलेंगे, वही 3 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है नागालैंड। उसके बाद हम बात करते हैं किस भारतीय राज्य में भगवान मुरुगन, भाई ये भगवान मुरुगन जो है ना, जहां पे भी आपको भगवान मुरुगन के बारे में पता चले तो आप आंख मीच के तमिलनाडु कर देना, चाहे गलत हो जाए, बट आपने क्या करना है? तमिलनाडु ही करना है। भगवान मुरुगन का वहां पे ज्यादा मानते हैं भगवान मुरुगन को। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो भगवान हनुमान को जो है ये मुरुगन के रूप में पूजते हैं। अगर मैं सही नहीं गलत नहीं हूं तो देखो करेक्ट कर देना अगर मुझे नहीं पता हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां पे भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहने हुए नर्तकियां उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मल्लियाट्टम मल्लियाट्टम का प्रदर्शन करती हैं? तो ये तमिलनाडु में करती हैं। देखो सबसे पहली बात तो भगवान मुरुगन तमिलनाडु से संबंधित है। वहां पे जो भगवान मुरुगन को जो समर्पित जो मंदिर होते हैं, वहां पे जो नर्तकियां होती है ना, वो मोर के पंख पहनती हैं और फिर भगवान मुरुगन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो एक नृत्य प्रदर्शन करती हैं या एक प्रदर्शन करती हैं, जिसका नाम क्या है? मलियाट्टम, ठीक है। और ये तमिलनाडु में ये सारा प्रोसेस होता है। एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है। कथकली, कथकली किससे संबंधित है? केरल से। जगोई या जागोई और चोलोम, जागोई और चोलोम, ये जो है 2 मुख्य विभाग हैं नृत्य के। कौन से नृत्य के या कौन से शास्त्रीय नृत्य के? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। एक यक्षगण है, ये काफी पूछा गया है भाई, काफी वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ एसएससीज, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट्स। तो यक्षगण जो है कर्नाटक का नृत्य है। और एक बार अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे से है ना एसएससी में गलत हुआ था, मैंने इसका आंध्र प्रदेश किया था शायद, आंध्र प्रदेश किया, तेलंगाना तेलंगाना किया था मैंने शायद इसका, ठीक है। तो ये कर्नाटक का है, यक्षगण कर्नाटक का है, ठीक है। ये मैं सारे आपको जब करवाऊंगा एक जगह पे, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य, अलग अलग दोनों अलग अलग वीडियोस में, तो आपको मैं कोशिश करूंगा और इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। नुपात नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भी मणिपुर से संबंधित है। लोक नृत्य है एक लेजिम, लेजिम है ना। अब देखो लावणी इन सब का सबको पता है, बट लेजिम भी महाराष्ट्र से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और
ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ये कर्नाटक के संगीत से इंस्पायर्ड है, समर्पित है। जाट जाटिन बिहार का जो है लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है भारतनाट्यम। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? सतरिया। और ये कहाँ का है? हाँ, वहीं का है जहाँ का आप सोच रहे हैं। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिन के लिए। ग्रीडा, ग्रीडा लोक नृत्य है और ये कहाँ का है? एमपी का, मध्य प्रदेश का। एक मीजो जो जनजाति है ना, मीजो, ठीक है, मीजो, मीजो कहाँ की है? मिजोरम की, जिसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। और इन लोगों का परंपरागत एक बांस नृत्य है जिसका नाम चिराव है। इसके बारे में हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं, बट ये नई बात आई है कि बांस नृत्य है ये। बांस की फसल ताकि इनकी अच्छी हो, इसलिए फसली नृत्य है कि ये, ठीक है। पाइका, पाइका उड़ीसा का जो है नृत्य है। राय, राय जो है लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रैंगमा, रैंगमा जो है मुख्य रूप से लोक नृत्य मनाया जाता है, किया जाता है नागालैंड के अंदर। रैंगमा। हुली वेशा ये भी एक नृत्य है और ये जो है तटीय क्षेत्र जो है क्षेत्र का नृत्य है। और ये कौन से तटीय क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? ये कर्नाटका का जो है लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य, लोकप्रिय लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है प्रख्यात लोक नृत्य है जवारा। सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। और एक अकेला धमाल भी होता है वहीं पे। ठीक है, धमाल, अकेला धमाल भी है और सिद्धि धमाल भी है। दोनों के दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है, गुजरात के। डंडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानियों का वर्णन करता है? जो कि भगवान शिव की कहानियों का वर्णन करता है। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, कहाँ का? ये जो है गोवा का लोक नृत्य है। असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है? बागुरुम्बा, भाई ये भी पूछा गया है। बागुरुम्बा, बागुरुम्बा असम का एक लोक नृत्य है जिसमें जो नर्तकियां होती हैं, है ना, उनकी हरकत तितली और पक्षियों की जैसी होती है या उनसे मिलती जुलती है, या कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि तितलियों या फिर पक्षियों के हाव भाव उस तरीके से मिलते हैं। कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम की चाय की खेती के करने वालों के द्वारा किया जाता है? झूमुर, झूमुर, ठीक है, झूमुर। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथावाचकों का नृत्य जिसको कहा जाता है? कथक, जो कि उत्तर भारत का है। खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? एमपी में। बांस छड़ियों के साथ किया जाने वाला शैला कहाँ का लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का। ठीक है, शैला, 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 सैला, सैला, शैला नहीं सैला, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है। विलासिनी नाट्यम और वीराना नाट्यम ये किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। किस नृत्य को गोटी पुआ के नाम से जाना जाता है? बंद, बंद नृत्य को गोटी पुआ के नाम से जाना जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य उत्सव ये जो है केरला के अंदर मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ ये जो है ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य है। और जब बात करते हैं अकेले छऊ की, तो ये हमारे झारखंड में भी किया जाता है। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना आप लोग।
टापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। कारगाम, कारगम, कारगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये तमिलनाडु का नृत्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत जैसे बड़े बड़े नाम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। होजागिरी उत्सव नृत्य नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। नाटी नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। नाटी नृत्य। मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? मैं नहीं बताऊंगा किस राज्य की नृत्य शैली है। लाहो नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मेघालय में। पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य गंभीरा, ठीक है, गंभीरा है, गंभीरा। ये गंभीरा है ना, नकाबपोश नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। कोया, कोया जो नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित है। कोया नृत्य। कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। ये थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो कोणार्क नृत्य उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पट्टाडकल नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बागुरुम्बा ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का। संग्राई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा। कथक, कथक जो है उत्तर भारत का लोक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य, ठीक करने की जरूरत है उसको। खुल्लम लोक नृत्य ये मिजोरम का है। खुल्लम लोक नृत्य। हुड़किया बोल ये किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध, या फिर ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, ठीक है, वहां पे प्रसिद्ध है, बट ज्यादातर पूरे इंडिया में इसको नहीं जाना जाता। कौन से लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? छोलिया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये छोलिया नृत्य कहाँ का है? छोलिया नृत्य कहाँ का है? सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का है। कोलान कोलानलू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पोंग और टापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। ममिता किस राज्य के क्लोई समुदाय की एक लोकप्रिय नृत्य है? ममिता, ममिता त्रिपुरा का। मैंने सोचा था ममिता किसी का नाम है, बट ये जो है फोक डांस का एक टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन्स भी रहते हैं। ग्राडी ये एक लोक नृत्य है पुडुचेरी का। मुंडा, मुंडा बिरसा मुंडा ये एक जो है क्या बोलते हैं, झारखंड के अंदर एक ट्राइब भी है, एक कबीला भी है ना, तो काफी फेमस हैं बिरसा मुंडा। भाई क्या बताएं उनके बारे में। तो बिरसा मुंडा, नहीं सॉरी, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का। गौर नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्मा। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। गरबा गुजरात से। घुमुरा ओडिशा से। चांगलो ये जो है नागालैंड से। हाँ, इस तरीके के नाम आपको मिल जाएंगे। देखो थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है, अगर आपको चाइनीज टाइप के नाम मिले तो आप उसको नागालैंड से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नागालैंड जो भी ये इसके साथ की स्टेट्स हैं 2-3, इनसे संबंधित कर सकते हो, ठीक है। संस्कृत टाइप के नाम मिले तो आप वही 3 स्टेट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस तरीके की ट्रिक्स जो है हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो चांगलो ये चाइनीज टाइप का नाम है, तो इस तरीके के लोग जो है आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, इस तरीके के आइडियाज लगाना भी जरूरी है। घूमर ये तो राजस्थान का है, फेमस है। चूफाट ये जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नामक
पारंपरिक नृत्य करती है? पश्तून। ये पश्तून जो है ना एक जनजाति है, ये पाकिस्तानी जनजाति है और ये एक वजीरी नृत्य करती है। कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य वियाहुला गिद्दा? अब देखो जहां पे गिद्दा आ जाए ना तो वहां पे पंजाब बोल देना, बस फालतू सोचना ही नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? गिद्दा। उसके बाद है कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है? मांझ। मांझ जो है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। रणप्पा। रणप्पा जो है नृत्य कला है और ये ओडिशा की जो है नृत्य कला है। ओटनथुलन। ओटनथुल, देखो आ गया ना, एक संस्कृत और अटपटा और अजीब सा बड़ा सा नाम, उन्हीं 3 स्टेट्स में से एक है। तो ये एक, देखो जरूरी तो नहीं है बट तुक्का जरूर जा सकता है आपका। तुक्का भी, ये बोलते हैं ना कि तुक्का भी तभी लगेगा जब आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, है ना? तो इस तरीके की चीजें भी जरूरी होती हैं। दुमल। दुमल किस राज्य की नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर की। बिरहोर। बिरहोर ये नृत्य है एक जनजाति का जो कि झारखंड की जनजाति है। हाल्स हालिस्का ये मूल रूप से किस राज्य का सामूहिक नृत्य रूप है? ये गुजरात का है। फुगड़ी ये गोवा का लोक नृत्य है। हम्पी। हम्पी को आप कर्नाटक से रिलेट करो। हम्पी नृत्य उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। जवारा ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तेरा ताली ये राजस्थान में मनाया जाता है। तेरा ताली जो नृत्य होता है वो कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। तो लास्ट पेज पे मूव करते हैं आज का और देखते हैं इसको। तो छऊ। छऊ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। छऊ है ना, तो छऊ यहाँ पे आपको झारखंड और ओडिशा में आपको देखने को मिलता है और ये किस भारतीय क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य है? तो आप इसको पूर्व का कहोगे। पूर्व का कैसे बोल रहा है ये, आप इसको है ना स्टेट के हिसाब से याद रखना, ये पूर्व रहने देना। एक तो आप इसका याद रखना ओडिशा, ठीक है? ओडिशा, और दूसरा इसका झारखंड, ठीक है? झारखंड याद रखना, ये याद रखना। मांझ मध्य प्रदेश का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का, ये काफी पूछा जाता था पहले, पहले काफी पूछा जाता था नौटंकी, ठीक है? एक कठपुतली होता था। रामखलिया ये एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? बिहार का। राखल लीला ये आसाम का है। तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, भाई सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य तो है भारतनाट्यम। देखो ये तो गलत बात लिख रखी है, सबसे प्रसिद्ध तो नहीं है कारगम। कारगम प्रसिद्ध है बट सबसे प्रसिद्ध मत लगाओ भाई, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है? या फिर ऑप्शंस के हिसाब से तो हो सकता है, ऑप्शंस के हिसाब से जो भी ऑप्शंस दिए गए हों उनमें से प्रसिद्ध हो कारगम, बट प्रसिद्ध नहीं है, सबसे वन लाइनर के हिसाब से सही बात नहीं है। थिरट्टम एक अनुष्ठान जो है और अनुष्ठानिक नृत्य है ये, और इसका मूल जो है कहाँ से शुरुआत हुआ था ये? अब देखो थिरट्टम संस्कृत टाइप का नाम दिख रहा है, देखो केरल, ठीक है? तो लगभग आप जो मैंने वो ट्रिक सा बताया है वो काम करेगा, लगभग करेगा। पुलिक्कली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ये केरल की लोक नृत्य शैली है। अनाज काटते समय कौन सा लोक नृत्य पंजाब में किया जाता है? भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा दोनों अलग अलग हैं, दोनों पंजाब के हैं। गिद्दा महिला प्रधान लोक नृत्य है और भांगड़ा दोनों कर सकते हैं, भांगड़ा दोनों कर लेते हैं बट ज्यादातर पुरुष करते हुए दिखते हैं भांगड़ा। छोलिया उत्तराखंड का है भाई, ये मैंने आपसे पूछा था, उत्तराखंड का निकला ये तो। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं? छोलिया कहते हैं, छोलिया। ओडिशा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहते हैं? गोटी पुआ। गोटी पुआ। पाइका। पाइका तो झारखंड का लोक नृत्य है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो हमारे राजस्थान से संबंधित है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। बारडोछम किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो ये हमारे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कृष्णाट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाट्टम, देखो अट्टम आया केरल, ठीक है। लड़कियों के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा, गंभीरा जो कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे ये वाली बात नई है कि लड़कियों का मुखौटा पहनते हैं इसमें, है ना। मारुनी, मारुनी जो नृत्य है ये सिक्किम का नृत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पश्चिमी नहीं है, पिरचकली, परीचकली, परीचकली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप का। माथुरी, माथुरी तेलंगाना का जो है लोक नृत्य है। ढालो, ढालो जो है कौन से राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? ये गोवा का एक धार्मिक लोक नृत्य है। डोलू कानिथा, डोलू कानिथा ये जो है कर्नाटक का लोक नृत्य आपको देखने को मिलेगा। स्पाओ नृत्य ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? या क्षेत्र से संबंधित है या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? तो लद्दाख से ये हमारा संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं छरही, छरही जो नृत्य शैली है ये इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी या फिर ये कहाँ का लोक नृत्य आप बोल सकते हो? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आप कहोगे। उसके बाद नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है? भवाई, भवाई नृत्य में ऐसा करना पड़ता है। दोनों कर सकते हैं इसको, पुरुष और महिला दोनों। हमारे हरियाणा में छड़ी नृत्य होता है एक गुग्गा नवमी के ऊपर, ठीक है। छड़ी नृत्य, काफी नृत्य होते हैं हमारे हरियाणा में, ठीक है, ये उनमें से एक है। यक्षगान, ये तो भाई कर्नाटक का है यक्षगान। कौन से नृत्य में नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? रासलीला। पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर, पूछेगा ही नहीं। पहले पूछता था एमटीएस वगैरह के एग्जाम्स में, बट एमटीएस के लिए भी अब आजकल इतना पढ़ना पड़ता है, तो ये कंपटीशन को जो है दिखाने वाले क्वेश्चंस नहीं रहे आज के टाइम पे, ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। सत्रिया, ये असम का है भाई, 4 से 5 बार रिपीट हो चुका होगा। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो पुरानी बात हो गई। छऊ छत्तीसगढ़ से। फाग फाल्गुन माह में मनाया जाता है। तेरा ताली किस देवता से संबंधित है ना, किस देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। बाबा जी नहीं, रामदेव जी वहां पे हैं राजस्थान में एक, ठीक है, उन देवता से संबंधित है। फगुड़ी क्योंकि लोक नृत्य है ना, लोक त्योहार बोल लो, नृत्य बोल लो, उत्सव बोल लो, तो ये जो है वहां के एक लोकल देवता होंगे, है ना, लोकल भगवान। फुगड़ी, फुगड़ी जो नृत्य है ये गोवा में किया जाता है। देखो IBPS PO मेंस में आया हुआ है 2017 में। संग्राई नृत्य शैली ये त्रिपुरा जो स्टेट है हमारी उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारे वन लाइनर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 58 क्वेश्चंस होंगे जो MCQs की फॉर्म्स में होंगे, इनको हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन लाइनर्स जो है हम सबसे पहले करेंगे। तो आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 था इस सीरीज का, जिसमें हम आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें MCQs और वन लाइनर आपके शामिल होंगे। तो 3 पार्ट्स हो चुके हैं, मिलेंगे 4th पार्ट में। आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। शेयर करें वीडियो को ताकि जो इस सीरीज का फायदा आपको भी हो और मुझे भी हो। आप शेयर करेंगे तो मुझे भी फायदा होगा, और अगर आप शेयर करेंगे तो शायद किसी को अच्छी लगे सीरीज तो उसको भी फायदा होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं डाल दूंगा अगर आपको चाहिएगी तो, ठीक है, ओके। नहीं तो फिर पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद पूरा जो भी ये 5000 क्वेश्चंस हैं
इनका सभी का मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।